वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि बैलेंस शीट होती क्या है, कैसे इसको पढ़ा जाता है और किन किन कामों के लिए यूज आती है। इसका इंट्रोडक्शन है बेसिकली, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो अभी अभी अपना फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं और अपने को फाइनेंस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट है उनके लिए भी यूजफुल है, बट वो थोड़ा बेसिक्स है तो उनका इतना यूज नहीं आएगा, राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस शीट है क्या, मतलब इसके अंदर क्या होता है। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक छोटे एग्जांपल से कि आपका एक फ्रेंड है, उसने बोला कि मेरे को 1000 रुपए, मुझे 500 रुपए उधार चाहिए, लेकिन आपके पास ऑलरेडी 1000 रुपए हैं। ये आपके पास ऑलरेडी हैं आपकी जेब में, राइट। जिनको आपको फादर ने आपको दिया, और आपको 500 रुपए आपने दे दिए अपने फ्रेंड को। तो आप एक दिन बैठे, एक दो हफ्ते बाद आप बैठे कि आपने सोचा कि आपने सोचा कि चलिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, मुझे आपको ईयरफोन खरीदना है। तो आप क्या कैलकुलेशन करेंगे अपनी, आपके आपके अपने हिसाब से क्या कैलकुलेशन होगी, आपकी टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास? क्या आपके पास 1000 रुपए है, क्या आपके पास 500 रुपए हैं, या आपके पास कितने हैं? चलिए देखते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है सिंपल प्लस की। 1000 आपके पास ऑलरेडी है, 500 आपके फ्रेंड को आपने दे दी, टोटल आपके पास हो गए 1500 रुपए। तो ये टोटल आपके पास 1500 है। ये आपका टोटल आपकी जमा पूंजी है, आपकी जो एक हफ्ते बाद आप निकालेंगे अपनी ईयरफोन खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी आपकी बैलेंस शीट है, छोटी सी बैलेंस शीट है आपकी, जिसमें आपके पास इतने होने चाहिए जब आप अपने ऑलरेडी जो आपके पास पैसे हैं और जो आपने ऑलरेडी दे रखी। तो 1500 इज इक्वल टू 1500। समझ गए बात को? तो ये होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस आउट करना, बैलेंस करना, ताकि जो मेरे पास है और जो मेरे पास होना चाहिए ये दोनों आपके पास इक्वल हो, इसे कहते हैं आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस शीट में बात आती है कुछ टर्म्स की। सबसे पहले आते हैं आपका एसेट। ये एसेट क्या होता है, ये पहले आप सोचिए, एसेट होता क्या होगा। आपके घर में आपके पास एक बाइक है, वो आपकी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसको चाहे घूमने के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको चाहे अपने कहीं दोस्त उसको अपना एज अ अपना प्रोफेशन लेके सामान डिलीवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो वो आपका एसेट है, ठीक है। वो आपका क्या होना चाहिए, आपके पास वो आपका है, वो दिस इज योर, ठीक है। वो आपका आपका जो आपका आपकी चीज है वो आपका एसेट है, जिसके आप अपने बेनिफिट्स ले सकें, जिसे आप अपने आपके बेनिफिट, अभी मैं आपको बहुत लेमन टर्म्स में बता रहा हूं, बहुत इजी लैंग्वेज है। फाइनेंशियल टर्म्स हम कल से यूज करेंगे। बेनिफिट लेके ले सके जिस चीज के, वो आपके एसेट होते हैं। आपने एक आरडी कर दी 10,000 रुपए की, वो आपका एक एसेट हो गया। आपने एफडी कर दी 50,000 की, वो आपका एक एसेट हो गया, ठीक है। तो एसेट वो होते हैं दैट गिव्स यू सम बेनिफिट, ठीक है। वो आपके वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स हम बाद में समझेंगे कि फाइनेंस में बैलेंस शीट में ये एसेट होते क्या है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कि कितने तरीके के एसेट होते हैं और उनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। मोर और लेस ये दोनों आपकी टर्म सेम ही है, बट थोड़ा मैं क्लैरिफाई करने के लिए और थोड़ा
डीप में जाने के लिए आगे आने टाइम में इसको मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ। ठीक है, ये आप समझ गए एसेट का मतलब जिनसे आप अपना बेनिफिट ले सके, राइट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एक तरीके का वो है, एसेट है। ठीक है, मतलब आपने ये कार्टून की तरह देखे होंगे कि आपके सारे आपके हैं, इनसे आप जिनसे आप आपके पास कुछ सामान है, आपने इनसे अपना कोई बेनिफिट ले लिया। आपके पास 100 किलो चावल रखा हुआ है, ठीक है, आपने उसको बेच दिया अपने दोस्त को 100 किलो के हिसाब से, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, वो 10,000 रुपए आपके क्या हो गए, आपके वो चावल का एसेट आ गया। क्यों? आपने उसे 10,000 रुपए कमा लिए, तो आपका एसेट हो गया। ठीक है, अब बारी आती है हमारी, हाउ यू क्लासिफाई एसेट। तो बेसिकली एसेट आपके कुछ, अगर मैं बोलूं, कुछ आपके फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं, कुछ नॉन फिजिकल हो सकते हैं। अभी मैं फिलहाल नॉन फिजिकल फिजिकल में जाऊंगा, इनको मैं हटा देता हूं। अगर मैं बात करूं फिजिकल एसेट्स की, फिजिकल एसेट मैंने ऐसे बोला कि आपका गेहूं चावल रखा है, आपने उसको बेच दिया, आपने उससे कुछ पैसे कमा लिए, तो वो आपके फिजिकल है, जिसका वो फिजिकल उसको आप उसको कमा सके। ठीक है, अब आती है आपकी नॉन फिजिकल। सिंपल भाषा में बोलूं, आप ग्रेजुएटेड है, आपने आईआईटी, आईआईएम या कोई भी एक्स वाई जेड इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने पढ़ा, इंजीनियरिंग करी है, एमबीए करा, वो आपका पीस ऑफ पेपर, वो आपकी डिग्री है, आपने नॉलेज ली है, वो नॉन फिजिकल है, लेकिन उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं आप आगे जाके। ठीक है, उसे आप पैसे कमा सकते हैं, तो वो आपके आपके क्या होते हैं, आपके नॉन फिजिकल एसेट हो जाते हैं। आप ग्रेजुएट हो गए कहीं से, आपने पढ़ाई करी, आपने उससे कमाना शुरू कर, नॉन फिजिकल, जिसकी मतलब कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, आपकी नॉलेज की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, पर नॉलेज है, आपको एक्सेल आता है। वो ऐसे कोई कोई ब्लॉक नहीं है कि एक ब्लॉक एक्सेल का है, एक ब्लॉक मुझे एमएस वर्ड का आता है, एक ब्लॉक मुझे, ऐसा नहीं है, पर आपको पता है, वो नॉलेज है, उससे आप अपने बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक तरीके वो भी आपका एक एसेट है, जिससे आप बेनिफिट ले पा रहे हैं। नॉलेज इज एन एसेट है। ठीक है ना। अब बारी आती है हमारी, व्हाट आर टाइप ऑफ एसेट। एक होते हैं आपके फिक्स्ड, एक होते हैं आपके करंट। कल इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, अभी हम सिर्फ लेमैन समझेंगे। ये जो इसको ई बना देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनको आप जिंदगी भर, आप उसको 3 4 5 6 7 10 साल तक उसके आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपने एक जमीन ली, आपने जमीन पे घर बना दिया, तो आपने उसको रेंट पे दिया। ठीक है, रेंट पे दे दिया हाउस अपने, रेंट का किराया 15,000। आपका इन्वेस्टमेंट लगा, आपका इन्वेस्टमेंट लगा 50 लाख का। ठीक है, इकाई दर, इकाई दर, 100, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 50 लाख का आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब लेकिन आपको सिर्फ 1500 का बेनिफिट मिल रहा है 50 साल के लिए, तो वो आपका एक तरीके से फिक्स एसेट है, उसे आप 15 20 साल लिए लिए जा रहे हैं, इन टाइम तक लिए जा रहे हैं उससे बेनिफिट, वो आपका आपका फिक्स एसेट होगा, जो फिक्स्ड है लेकिन आपको बेनिफिट देता जा रहा है, राइट। अब बारी आती है हमारी करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनको फटाफट चुटकियों में आप उसको आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम के तौर पे मैंने आपको आपने आपने क्या कहते हैं, आपने कुछ गेहूं वाला एग्जांपल लिया, आपने कहीं से गेहूं लिया, उसको अपने बाजार में विद इन 2 से 3 दिन में बेच दिया, उसको आपको उससे पैसे मिल गए, तो वो आ गया करंट, जो मतलब फटाफट आप उसको बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 साल के अंदर आप वो चीज बेच सकते हैं और उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, वो आपका हो गया करंट, जिसको थोड़ा फाइनेंस टर्म से बोलूं, लेस देन इन एन ईयर और इन एन ईयर, अगर आप बेनिफिट ले पा रहे हैं, उसे कहते हैं आपका करंट एसेट, जो करंट में है। एक पैसा होता है ना, घर में बोलते हैं कि भैया आपके करंट में कितना पैसा है, आपके पास अभी आपके पास कितना पैसा रखा हुआ है,
ठीक है, अब आपके दो है, आपने 1 लाख रुपए, आपने 50,000 अपने आरडी डाल दी, 50,000 घर में रख दिया, एफडी कर दी 50,000 की, और 50,000 अपने घर में रख दी 1 लाख रुपए में। तो क्या होगा? 50,000 तो आप करंट भी यूज कर सकते हैं, इमीडिएट यूज कर सकते हैं, लेकिन एफडी का तो आप 5, 6, 7, 10 साल, तो वो एफडी हो गई आपकी, फिक्स्ड हो गई, फिक्स्ड एसेट, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, और जो करंट में पैसा है, अभी आपके हाथ में पैसे, इसको आप यूज कर सकते हैं, वो हो गया आपका करंट एसेट। ठीक है, तो क्लासिफाई कैसे करते हैं, फिजिकल नॉन फिजिकल, मैं अपनी सुविधा के लिए आपको बता रहा हूं, ताकि थोड़ा आपको डिफाइन और कर सके। और एक्चुअल में क्या होते हैं, फिक्स और करंट, मतलब जिसको फिक्स वो जिनका आप 1 साल से ज्यादा, फाइनेंशियल टर्म से बोलूं तो 1 साल बाद, फाइनेंशियल ईयर के बाद भी उसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया। और करंट मंथ को आप विद इन एन ईयर, या मतलब फटाफट उसको आप यूज करके उसके बेनिफिट ले सकते हैं, जो मैंने अभी आपको कैश का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब आ रही बात है आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? अगर मैं वो बिमलेश वाले एग्जांपल में जाऊं, बिमलेश ने आपसे 500 रुपए ले रखे हैं। ठीक है, बिमलेश ने आपको 500 रुपए देने हैं, उसकी ये लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पैसे वापस करना। ठीक है, वो आपको पैसे दे के रखेगा। वो कहीं से, वो आपने तो बोले एक हफ्ता, अब एक हफ्ते में चाहे कैसे भी लाए वो करके, अपने दोस्त से मांगे, अपने मम्मी पापा से, ऐसे करिएगा मत, दोस्त तो बहुत बड़ी चीज होते हैं, बट अपने पापा से मांगे, अपनी मम्मी से मांगे, पर उसको वो देना है पैसा, बस कैसे भी करके उसको पैसा देना है, उसे कहते हैं आपकी लायबिलिटी। ठीक है, भाई मुझे ये निपटाना है काम, ये अपना फटाफट, ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे करना है काम। ठीक है, आप जो लोन लेते हैं बैंक से, वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपको बैंक को तो रिटर्न करना है ना, ये थोड़ी पैसा बैंक फ्री में देगा, बोलेगा लो भाई 10 लाख रुपए रखो, जब मन चाहे दे देना, कोई टेंशन नहीं। वो भी आपकी लायबिलिटी होगी, उसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। बिमलेश केस में, बिमलेश की लायबिलिटी है आपको पैसे देना। ठीक है, आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपके लिए वो एक तरीके से आपको पैसा मिलेगा, आपकी पॉजिटिव लायबिलिटी है, आपको मिलेगा पैसा वो। समझ रहे हैं बात को? वो आपकी, आपको पैसा देगा। हाँ, अगर आप उससे पैसे लेते, तो फिर वो 500 रुपए आपकी लायबिलिटी बन जाती। ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक होता है हमारे पास एसेट, जो हमारे से बेनिफिट लेंगे, एक लायबिलिटी होती है जो हमारी जिम्मेदारी, जिसको हमें चुकाना है। ठीक है, उधार चुकाना है, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, सेम कितने तरह की लायबिलिटीज होती हैं, तो बात बोलूं, एक होती है फिक्स लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। सिंपल, मैं आपको बहुत इजी आएंगे समझाऊंगा। फिक्स वो हो गई, जो आपका, लोन की भाषा में बात करूं तो, जो मैंने लिया था अपने पढ़ाई के टाइम पे, एजुकेशन लोन, 7 साल के लिए, 7 साल तक मुझे जी ये लोन चुकाना है, ये मेरी फिक्स लायबिलिटी है। हर महीने मैं दे रहा था किस्त अपनी, अभी भी दे रहा हूं, 13,000 की। ठीक है, 7 साल में 13 किस्त मुझे देनी ही देनी है, फिक्स्ड है, इसमें कोई आनाकानी नहीं होगी। एक होती है मेरी करंट, मैंने अपनी मैरिज के लिए सोसाइटी से 1 लाख का लोन लिया था सोसाइटी से, और मुझे वो चुकाना था विद 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर। वो होगी मेरी करंट लायबिलिटी। और इजी भाषा में समझाऊं, आपने अपने दोस्त से पैसे लिए, उसको आपको 1 महीने 2 महीने लौटाना है, वो होगी करंट लायबिलिटी। फिक्स तो नहीं है कि भैया ठीक है हर महीने देनी ही देनी है, उसने आपको बोले भैया तेरे पास, मैं तेरे को 1,000 रुपए दे रहा हूँ, अब चुका, उसको तू मुझे 1 महीने में देगा तो 1,000 रुपए। ठीक है, हर महीने थोड़ी देना है आपको उसको 1,000 रुपए, तो वो हो गए करंट लायबिलिटी। विमलेश में केस में, विमलेश की वो करंट लायबिलिटी है, क्योंकि उसने आपको पैसे चुकाने हैं कितने में, 1 वीक में। अगर ये होता, विमलेश आपको हर महीने 500 रुपए देगा, तो वो हो जाती है उसकी फिक्स लायबिलिटी। समझ रहे? सेम वैसी जैसे एसेट होता है जिसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, लायबिलिटी जहां हमें देना पड़ता है। ठीक है, नेटवर्थ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेटवर्थ।
अब नेटवर्थ क्या होती है, क्या होती क्या है नेटवर्थ, आपकी आसान भाषा में आप नेटवर्थ क्या समझते हैं? नेटवर्थ होती है जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपका है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, आपकी नेटवर्थ, ठीक है। छोटा एग्जांपल, विमलेश वाला एग्जांपल लूं मैं, अगर 1500 का टोटल एसेट था मेरे पास, है ना, 1000 पिताजी के, 500 मेरे, ठीक है, और 500 रुपए मेरी लायबिलिटी के थे जो मुझे उसको विमलेश से मिलने थे। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो कितना आता है, 1500 माइनस 500, 1000 रुपए मेरी नेटवर्थ है, करंट नेटवर्थ है मेरी, जो मेरे पिताजी के पास मेरे पास रखे हुए हैं, मेरी नेटवर्थ, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल, मतलब जो आपके पास है और जो आपको देना है या कहीं से लेना, उन दोनों को जब आप माइनस कर देते हैं, वो आपकी नेटवर्थ, आपकी टोटल आपकी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा और इजी बोलूं, 1 लाख का आपने कैलकुलेट करा, अगर आपने कैलकुलेट करा, अगर मैं 50,000 का आपने घर लेना है कहीं पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे भैया 10 लाख तो मेरे पास है, ठीक है, 10 लाख मेरे पास है, और 5 लाख का मुझे लोन मिल जाएगा, तो टोटल मेरे पास हो जाएंगे कितने, 15 लाख, चाहे 1000 ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका एसेट जिससे आप घर लेंगे, ये हो गया आपका एसेट, ये हो गया आपकी लायबिलिटी जो आपने लोन लिया, और ये क्या हो गया आपका नेटवर्थ जो आपके पास है, ठीक है। नेटवर्थ, लोन अगर आपने ले, आपने आप घर लेना है 15 लाख का, तो आपने सोचा 10 लाख का तो भाई मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, 5 लाख की मुझे लायबिलिटी चाहिए, तो उन दोनों जोड़ के 15 लाख लूंगा, जब मेरा एक एसेट तैयार हो जाएगा मेरा घर, तो जो 10 लाख है वो आपकी नेट पे, ठीक। तभी तो कहते हैं ना लोग, सेविंग करो, अपनी सेविंग करो, क्यों बोलते हैं, ताकि आपकी नेटवर्थ बढ़े आपकी। लोन तो आपको मिल जाएगा, लोन चाहे आप 50 लाख का ले लो, लेकिन आपकी नेटवर्थ ज्यादा होनी चाहिए ना। भी कल के दिन आप लोन नहीं दे पाए तो आप नेटवर्थ से तो आप पैसा दोगे, तभी तो लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि पैसा बचाओ, मम्मी पापा कहते हैं आपके कि पैसा बचाओ, ताकि आपकी नेटवर्थ बढ़े, ठीक है। आपको आपकी लायबिलिटी कम हो, अगर आपको यही, अगर आपके पास 12 लाख होता तो आपको 3 लाख का लोन लेना पड़ता, तो आपकी लायबिलिटी कम होती रहे, ठीक है। फाइनेंशियल टर्म्स में कभी कभार लोन लेना बहुत अच्छी चीज होती है, वो समझेंगे कैसे। लेकिन नेटवर्थ अगर आपकी नेगेटिव है, तो मतलब भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं सेल नहीं हो रही हमारी कंपनी में, हम अपना अपना पैसे नहीं कमा पा रहे, हम लोन ही उठाए जा रहे हैं हम लोग, भले ही हमारे पास टोटल एसेट 1 करोड़ के हैं, लेकिन 1 करोड़ में से हमारे 80 लाख में लोन ही ले रखा है, ठीक है, 20 लाख हमारी नेटवर्थ है, हम क्या कमा के रहे हैं, तो ये होती है हमारी नेटवर्थ, ठीक है। अब बारी आती है वर्ड की, ऐसी क्वेश्चंस की जो हर फाइनेंस वर्ड में, इसके आगे कुछ नहीं है, सारे एनालिटिक्स, सारे फाइनेंस इसी को फॉलो करते हैं। ये होती है आपकी एसेट इज इक्वल टू नेटवर्थ माइनस लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू नेटवर्थ प्लस लायबिलिटी, सॉरी माइनस गलत बोल दिया था, प्लस लायबिलिटी, मतलब ये इक्वेशन जो है, ए इज इक्वल टू सिंपल टर्म्स में एन प्लस एल, ठीक है। ये आपकी क्या है, गवर्निंग इक्वेशन है, इसमें से अगर एक भी ज्यादा है, या तो ये ज्यादा है, या एलएचएस ज्यादा है, या आरएचएस, तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यहाँ तो मेरे एसेट बढ़ रहे हैं और ये साइड कम हो रही है, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में गड़बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मैं आपकी गड़बड़ी कर रहा हूँ। ये इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए, कोई भी बैलेंस शीट इसके इक्वेशन को
फॉलो आपको करती ही करती है। नहीं करे तो मतलब या तो आपकी कंपनी में घोटाला है या कंपनी में कहीं कुछ गड़बड़ है। समझ रहे हैं बात को? एसेट इज इक्वल टू नेट टू वर्थ, इसे कहते हैं गोल्डन रूल कह सकते हैं, थंब रूल ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं। एसेट इज इक्वल टू नेट वर्थ प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोचिए कि मैं आपको 4 क्वेश्चन देके जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास की शुरुआत होने से पहले, कि इसका हमारा बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट है। कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। अगर आपने 50,000 की लैंड ली तो इसका एसेट में क्या फर्क पड़ेगा, नेट वर्थ में क्या फर्क पड़ेगा, और लायबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। अपने पैसों से आपने 50,000 ली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आपने अपनी जमा पूंजी देके आपने लोन बंद कर दिया, इसका एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा, नेट वर्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, और आपका लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। आपने 10,000 का इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे अर्न करा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एसेट पे, नेट वर्थ पे, लायबिलिटी पे। आपकी बाइक चोरी हो गई घर से, इसका आपके एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा, नेट वर्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, और आपकी लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये हम क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में। और हम थोड़ा और हम एक लाइव बैलेंस शीट देखेंगे कि दिखती कैसी, कितनी तरीके से हम बैलेंस शीट आपके सीए जो होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये हमारा एंड हो गया है। एंड कल जरूर मिलेंगे इस चीज को लेके और देखेंगे कि और बैलेंस शीट कैसा होता है। हमारे कोर्स नेट में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म लेके हम कुछ भी, आप कुछ भी सर्च करिए, आपको कोर्स नेट के धीरे